हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आज हम यहाँ जिक्र करते हैं सेक्टर्स के अंदर हम थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं और डिस्कशन करेंगे सेक्टर के बारे में। सेक्टर का देखिएगा क्या है कि इस समय मैंने बहुत पहले से बताया था कि जो सेक्टर 1 4 5 3 इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग रही, और सेक्टर में क्या कुछ इस समय रेट चल रहे हैं वो भी हम यहाँ जिक्र करेंगे। आप आराम से बैठ के बना लो, कोई दिक्कत नहीं। और सेक्टर देखिएगा 9 11 16 17 जहाँ पर डील्स चलती है, जो पुराने सेक्टर है, सेक्टर 15, सेक्टर 14 और सेक्टर 13, उनका हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर इतनी इन्वेंट्रीज भी नहीं है। इन्वेंट्री भी होनी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट एक सेक्टर 16 17 है। सेक्टर 16 17 ऑलमोस्ट फुल हो चुका है और रेट इस समय 95,000 रुपये गज से लेकर के और 1 लाख 20,000 रुपये गज तक के भाव वहाँ पर है। लेकिन सेक्टर 16 17 ना कहीं स्टेबिलिटी की ओर दिखाई दे रहा है। अभी जो सेक्टर 16 17 है वो स्थिर अवस्था अपना मैच्योर हो चुका, ऑलरेडी मैच्योर। अगर आज से 5 साल पहले उसमें बात करी करते तो इन्वेंट्रीज काफ़ी होती थी। इस समय इन्वेंट्री भी अवेलेबल इतनी नहीं है कुछ एक प्लॉट्स की डील चलती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी वहाँ पर नहीं होती। 14 मरले की अगर बात करें, जो नॉर्मल प्लॉट्स हैं उनके लगभग ये मान के चलिएगा 90 95 हज़ार रुपये गज के वहाँ पर भाव इस समय। और जो मेन रोड के वो 1 2 प्लाट हैं और वो मुंह मांगी कीमतें वहाँ पर मांगते हैं, यानी कि 1 20 तक 1 25 तक की कीमतें, 1 लाख 25 हज़ार रुपये गज तक की जो है वो कीमतें वहाँ पर चल रही हैं। और जो 1 कनाल के प्लॉट है वो लगभग जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट है वो 1 लाख रुपये गज, और जो थोड़े से नॉर्मल प्लॉट्स हैं वो 90 हज़ार रुपये प्लस के भाव वहाँ पर। अभी कुछ टाइम पहले क्या होता था कि जो छोटे प्लॉट्स थे उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी, और बड़े प्लॉट्स जैसे कि 1 कनाल के जो प्लॉट होते थे उनमें रेट में काफ़ी डिफरेंस होता था। लेकिन अब जो पिछले 4 5 साल का जो समय देखा उसमें ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुका है। वहाँ पर ऑलमोस्ट रेट लगभग बराबर चलता है, 5 10 हज़ार रुपये का फ़र्क चलता है। क्योंकि जब से स्टील पार्किंग प्लस 4 फ्लोर की जो परमिशन आई थी हुडा में, उसके बाद जो 10 मरला 14 मरला इन प्लॉट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी, और इनके रेट्स में इजाफा होने का मुख्य कारण यही रहा था। अब चलिए बात कर लेते हैं सेक्टर 9 11 की। सेक्टर 9 11 का जो इंडस्ट्रीज़ के आसपास का एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोई ग्रोथ है, सेचुरेशन सा है मार्केट वहाँ पर। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो वहाँ इतनी जल्दी सेल आउट आप उसको करके निकल नहीं सकते, क्योंकि डिमांड है वो है जो ट्रायंगल वाला एरिया है उसकी, या फिर जो मेन रोड के प्लॉट्स हैं उनकी। जो मेन रोड के प्लॉट है वो लगभग 1 लाख 40 हज़ार 1 लाख 50 हज़ार रुपये गज तक के भी है। और वहीं जो ट्रायंगल पॉकेट में अगर आप चलेंगे तो लगभग 95 हज़ार रुपये गज के इर्द गिर्द, 90 से 95 और 95 से 1 लाख रुपए के बीच में। वो डिपेंड करता है कि प्लॉट अगर रोड पे पार्क फेसिंग का प्लॉट है तो उसके रेट्स थोड़े से ऊपर है। वहाँ पर जो ट्रायंगल पॉकेट है उसमें 14 मरला, उसके बाद में 10 मरला 8 मरला के और 6 मरले की सिर्फ एक ही लाइन है, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग वाली लाइन। और हाई ज़्यादा इन्वेंट्रीज वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। 10 मरले और 8 मरले के कुछ एक प्लॉट्स अवेलेबल वहाँ पर हो सकते हैं। फिर आते हैं हम सेक्टर 5 और 1 4 की बात करते हैं। सेक्टर 4 बहुत देखिएगा, जो सेक्टर 4 है इसकी क्या सिचुएशन, सेक्टर 4 और 4 पार्ट 2 की दोनों की बात कर लेते हैं। सेक्टर 4 पार्ट 2 के जो रोड साइज हैं वो थोड़े से और भी बेहतर है, और सेक्टर 4 है वो भी अभी इस टाइम पर अगर मैं बात करूं जो कंस्ट्रक्शन को लेकर के, सबसे ज़्यादा हिसार के अंदर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो सेक्टर 4 के अंदर इस समय आपको होती हुई दिखाई, बहुत तेज़ी के साथ में ये विकसित हुआ। इसमें जो मुख्य भूमिका रही है वो एयरपोर्ट की है। एयरपोर्ट के सबसे नज़दीक यही सेक्टर है, सेक्टर 4। और दूसरा, जो पहले कनेक्टिविटी नहीं थी इन सेक्टर्स की, जो जिंदल चौक से या सिटी के साथ में कनेक्टिविटी कह लीजिए, तो वो उस समय पुल का काम, जो ब्रिज का काम है
वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो उस समय सिचुएशन की स्थिति थी, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ नहीं पाते थे, लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे सेक्टर्स में, यहाँ पर प्रॉपर्टी होते हुए भी वो दूसरे सेक्टर्स के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि बस की और इनकी कनेक्टिविटी नहीं थी। अब जो कि ब्रिज का काम कंप्लीट हो चुका, और इसकी सीधा जिंदल चौक से सीधा अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो विद इन 10 मिनट के डिस्टेंस, 10 मिनट की ड्राइव पर आप एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि एनओसी है वो भी हिसार एयरपोर्ट को मिल चुकी है। तो वो मिलने के बाद जो इसका कार्य है, एयरपोर्ट का कार्य, वो बड़ी तेजी के साथ में विकसित होगा। सेक्टर 4 के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी है, तो मैं अभी फिर बोल देता हूँ कि इसको जल्दी से सेल आउट ना करें, होल्डिंग लगा कर रखें। आपका ये 1 लाख रुपए से ऊपर की डिमांड होने शुरू होगी। सेक्टर 1-4 में अगर मैं आज भाव की बात करूं, तो जो 4 मरले के ईस्ट फेसिंग, पार्क फेसिंग का अगर कोई प्लॉट आप लेते हैं, 1,10,000 रुपये गज, 1-1 लाख रुपए तक की यहाँ पर सेलिंग हो चुकी है। और अब 1,10,000 रुपये गज में, वहीं 8 मरले पर अगर आप जाएंगे तो लगभग 97,000 रुपये गज से लेके और 1 लाख रुपए तक के अच्छी लोकेशन का जो प्लॉट है, और नॉर्मल जो प्लॉट है उसका 95,000 से और 98,000 रुपये गज तक के रेट। चलते हैं फिर 10 मरले के प्लॉट। 10 मरले के जो 18 मीटर के ऊपर प्लॉट है, साउथ फेस के प्लॉट है, लगभग 95,000 रुपये गज की उनकी डिमांड की जाती है। वहीं अगर नॉर्मल कोई प्लॉट है तो उसका 93,000 से 95,000 रुपये गज तक के, और अगर पार्क फेसिंग या कॉर्नर का कोई प्लॉट है तो वो 97-98,000 रुपये गज के रेट यहाँ पर इस समय चल रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेक्टर 1-4 का जो मूवमेंट है वो अदर सेक्टर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा कुछ ही समय में यहाँ पर जो बड़े प्लॉट्स की अगर मैं बात करूँ, 1 कनाल के 14 मरले के जो मेन रोड के प्लॉट है, उनके रेट एज कम्पेयर टू अगर हम सेक्टर 16-17 से 9-11 से वहाँ से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट बराबर हो चुके, बल्कि कई जगह वहाँ से उनकी इनके रेट है उनमें वो ज़्यादा ऊपर चले हुए हैं। जो 1 कनाल के प्लॉट है, सेक्टर 5 के मेन रोड के प्लॉट है, वो लगभग सवा सवा 1,15,000 से 1,20,000 रुपये गज तक के। नॉर्मल जो प्लॉट है उनके लगभग 90,000 रुपये गज के, और कुछ एक थोड़े से बैक के जो प्लॉट है वो 80 से 85,000 रुपये गज में भी ट्राई हो सकती है। सेक्टर 5 की मैं बात करूँ, सेक्टर 4 में अगर चलेंगे तो 5,000 रुपये का इजाफा मान के चलिए। 1 कनाल के जो प्लॉट है वो लगभग आपके मेन रोड के जो प्लॉट है वो 1,10,000 रुपये गज से ऊपर के भाव यहाँ पर इस समय चल रहे हैं। और 14 मरले के जो मेन रोड के बताए वो भी 1 लाख प्लस के भाव यहाँ पर चल रहे हैं। और वहीं अगर देखिएगा इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, अगर आपको रेजिडेंस के लिए लेना है तो इस समय आप ले लीजिए, इसमें ज़्यादा देरी ना करें, क्योंकि हिसार के अंदर बहुत ज़्यादा आर जोन की कोई प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल नहीं है। आर जोन ना होने के कारण यहाँ पर कोई सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई, और जो एक आध हुई हैं जैसे उदाहरण के तौर पर ग्लोबल स्पेस ले लीजिए, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू सेक्टर थोड़े से भाव कम मिलेंगे, लेकिन प्राइवेट सोसाइटी होने की वजह से उसमें डिमांड थोड़ी कम रहती है, और जबकि सेक्टर्स के अंदर लोग प्रीफर ज़्यादा करते हैं क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह नहीं लेते। वहाँ जैसे देखिए अब थोड़े बहुत मेंटेनेंस चार्जेस है तो इतनी सुविधाएं भी हैं, आपको गेटेड सोसाइटी, कैमरास, वो सब फैसिलिटी वहाँ मिलती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें, अगर आपको एंड यूज़र है, रेजिडेंस करना है, तो आप उस लोकेशन को कंसिडर कर सकते हैं। 80,000 75 से लेके और 80-85,000 रुपये गज तक के वहाँ पर रेट है। और सेक्टर 4 के अंदर यहाँ पर अगर आप हुडा या एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्स को करें, इनमें अगर आप देखना चाहते हैं तो सेक्टर 1-4 मैं इस समय कहूँगा। मेरे पास में इस समय बहुत बेहतरीन लोकेशन का नॉर्थ फेस का सेक्टर 4 में 10 मरले का प्लॉट अवेलेबल हो जाएगा, जिसका रेट 93,000 रुपये के इर्द गिर्द रहेगा। वहीं साउथ फेस पे 18 मीटर रोड के ऊपर 95,000 रुपये गज में। और अगर आप 8 मरले का प्लॉट करते हैं यानी कि 200 गज का,
तो इस समय मेरे पास में अवेलेबिलिटी ईस्ट फेस की प्लॉट की है, जिसका रेट ईस्ट फेस पार्क फेस का प्लॉट की ट्राई हो सकती है 1 लाख रुपए गज के इर्द गिर्द। और नॉर्मल जो प्लॉट है ईस्ट फेस का और वेस्ट फेस के, वो 95+ के रेट अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप रेलवे लाइन के उस पर बात करें 10 मरले के प्लॉट, तो वो 85,000 रुपये गज में भी अवेलेबल हो जाएगा। 82 से 87-88 हज़ार रुपये के बीच में कहीं भी ये डील बन सकती है। 85,000 आप मान के चलिएगा। और इसके बाद में 4 मरले का प्लॉट है। 4 मरले का प्लॉट यानी कि 100 गज का और बेहतर लोकेशन का पार्क फेस ईस्ट फेस पार्क प्लॉट अवेलेबल है, जिसका रेट 1,10,000 रुपये गज की डिमांड की जाती है। और वहीं जो विदाउट पार्क फेसिंग नॉर्मल प्लॉट है, उसका लगभग 98,000 से और 1,02,000 रुपये गज के बीच में प्लॉट की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें 1 कनाल के प्लॉट, 1 कनाल के अगर हम ऊपर चलते हैं, तो जो मेन रोड के प्लॉट है, मेन रोड पे इस समय मेरे पास में कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। हाँ, मेन रोड से बैक की लोकेशन पे वहाँ पर हो जाएंगे, सेक्टर 5 में हो जाएगा। सेक्टर 5 में लगभग 85 से 90,000 रुपये गज के बीच में। और 226 फीट की जो रोड है, डिवाइडिंग रोड, सेक्टर 4 पार्ट 2 और सेक्टर 5 को जो डिवाइड करती है, उस रोड के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी। वहाँ पर काफ़ी जो अभी रेट्स हैं, वो इस समय जायज़ रेट के ऊपर आपको प्रॉपर्टी वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। वहाँ पर सेक्टर 4 पार्ट 2 में 1 कनाल के नॉर्थ फेस और साउथ फेस 2 फेस है। 226 फीट की जो फेसिंग के प्लॉट है, वो सारे के सारे साउथ फेस है। सामने ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और वो लोकेशन वाइज डिपेंड करेगा। वहाँ आपका 75,000 रुपये गज से लेके और 90,000 रुपये गज तक के प्लॉट है। वहीं सामने, उसके ठीक सामने सेक्टर 5 के 14 मरले के प्लॉट्स है, जो 226 फीट की रोड को फेसिंग करते हुए, और सामने ग्रीन बेल्ट है। वीडियो के माध्यम से मैं दिखा दूंगा आपको, जो अपना ड्रोन के माध्यम से इसके वीडियोस वगैरह बनेंगी, तो वहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो 226 फीट की फेसिंग के प्लॉट है, वो 85,000 रुपये गज से और 95,000 रुपये गज तक के प्लॉट अवेलेबल है। लोकेशन वाइज डिपेंड करेगा। फिर वही मैं बात कहता हूँ, तो किस लोकेशन पे आप लेते हैं, कैसी आप वो कर रहे हैं। यहाँ पर अभी क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं देखिएगा। सबसे मेन है हिसार एयरपोर्ट का, जो अभी काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे इसका काम और ज़ोरों पर शुरू होने वाला है, और जल्द ही यहाँ पर फ्लाइट होने वाली। उसके बाद में सेक्टर 5 में एक बड़ा हॉस्पिटल की साइट वहाँ पर चल रही है। और आगे आने वाले समय में जो अपना इसकी कनेक्टिविटी है, वो बहुत बेहतर हो चुकी है। तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो इस सेक्टर 4 के लगते हुए। सेक्टर 4 में फिर मैं बता देता हूँ कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो गोल्ड है, सोना है, उसको थोड़ा सा और रोक के रखिएगा। अभी तो इतना जल्दबाजी ना करें निकालने में, क्योंकि आपका जो फल है वो पक चुका है। लेकिन उसको थोड़ा सा और सब्र रखें और आराम से अच्छे रेट की डिमांड करके आप निकालें। हमारे फ़ोन आएंगे, हमारा काम है आप लोगों को कॉल करके आपकी प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए हम करते ही, हमारा प्रोफेशन है। इसमें हम कोई आपसे गलत मैं बात नहीं करता। तो आपकी जो रेट है, आपकी जो डिमांड है, आप वो बताइए कि जी इतनी डिमांड है। अब अगर उस डिमांड को जो हमारा लेने वाला क्लाइंट है, अगर वो मैच कर रहा होगा, उसमें अगर कहीं संभावनाएं बन रही होंगी कि यहाँ डील बन सकती है, तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि भाई यहाँ पर आपको हम यहाँ तक हम आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स लगा सकते हैं। बाकी देना और लेना वो आपका अपना डिसीजन है। उसके ऊपर आप अपने विचार से, अपने विवेक के साथ में प्रॉपर्टी में काम करिए। कभी भी आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, हिसार में खासकर, कभी आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साहब, आपके पास सेक्टर 4 में 5 में फ्लोर की अवेलेबिलिटी भी है? बिल्कुल, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मेरे पास सेक्टर, इसके बाद जिसका बजट
1 और सवा का बजट आ जाता है। तो उनके उनके लिए मैं बताता हूँ कि आपके पास में 2 ऑप्शन रहते हैं। 1 और 1.5 तक के बजट में अगर आप देखना चाहते हैं तो एक तो ऑप्शन आता है कि आप 100 गज का प्लॉट लेके और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करें। 100 गज का प्लॉट आपका लगभग 1 CR के अप्रोक्सीमेट मान के चलिए, सारे खर्चे वगैरह लगा के 1 करोड़ और 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक का हो गया। उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। एक ऑप्शन आप अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप बिल्डर फ्लोर को देख सकते हैं। बिल्डर फ्लोर 200 गज से शुरुआत होती है। 200 गज का बिल्डर फ्लोर अगर आप लेते हैं तो वो आपका चला जाता है 120 के इर्द गिर्द के बजट में। वहीं अगर 268 गज का बिल्डर फ्लोर हम मेरे पास में अवेलेबल है, बहुत बेहतरीन वेल फर्निश्ड, वो लगभग 125 130 के बजट में अवेलेबल हो जाएगा 268 गज का। और 200 गज के बिल्डर फ्लोर है, अच्छी लोकेशन। उसमें भी वही है भाई, किस टाइप का आप लेना चाहते हो। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मैटर करती है कि कैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, क्या क्या अम्यूनिटीज़ वहाँ पर हम दे रहे हैं, तो उसके बिहाफ पर वो 5 से 10 लाख रुपए का वेरिएशन रहेगा। तो मोटा मोटी मान के चलिएगा कि 200 गज का बिल्डर फ्लोर आपका 120 के इर्द गिर्द और 268 गज का 130 के इर्द गिर्द। तो ये बिल्डर फ्लोर्स मैं यहाँ पर अवेलेबल करवा सकता हूँ विद स्टिल पार्किंग। बहुत बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।